ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबको कैंटीन मिलेगी और सबको शहीद का दर्जा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान पर गलत जीएसटी लागू की है, 5 अलग अलग टैक्स, ज्यादा टैक्स, किसानों पर टैक्स। और आप कर्नाटक के लोग जानते हैं कि जीएसटी, गलत जीएसटी के कारण आप 100 रुपए देते हो और आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। कर्नाटक के साथ प्रधानमंत्री अन्याय कर रहे हैं। हम जीएसटी को बदलेंगे और ये जो अन्याय हो रहा है आपके खिलाफ, इसे हम ठीक करेंगे। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे। हिंदुस्तान में 3-4 बड़े मुद्दे हैं: गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी मिटा सकती है, महंगाई कम कर सकती है और आप सबको भागीदारी दे सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है, अरबपति बना दिए। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा एक लाइन में कह देता हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने उन अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। खत्म। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि जब आप लोग वोट डालेंगे तो एक एक वोट देवेश जी के पक्ष में डालने का काम करना। इसलिए जिताओगे आप लोग, अच्छे वोट डालेंगे आप लोग, अपना बूथ जिताना, क्योंकि अब दिन नहीं बचे हैं, घूमना कम, अपने बूथ का इंतजाम ज्यादा। बताओ, बूथ बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अगर आप लोग अपना बूथ बचा लोगे, बूथ जिता दोगे, तो देश में परिवर्तन भी होगा। और जो हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी को हटाने की, इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश से ये लोग आए थे,
उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, 2014 में आए थे, 2024 में चले जाएंगे। अगर इनका स्वागत अच्छा हुआ यहां पर, तो इस बार ढोल नगाड़े और ढोलक के संग इनकी विदाई होगी। बताओ विदाई करोगे इनकी कि नहीं?